के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। शांति। आज 23 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। आज की मुरली में प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है। तो बाबा ने बताया, जो बच्चे जीते जी मरकर ईश्वरीय सेवा में तैयार रहते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अन्य आत्माओं का बुद्धि योग बाप से जुटाने की सेवा करते हैं, बाप से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को देते हैं, अन्य आत्माओं को पावन बनाने की युक्ति रचते हैं, तो बाबा कहते उनका योग बुद्धि योग बाबा से जुटा रहता है। आज की मुरली में गीत है, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। बाबा ने कहा आज आगे कि जो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। बाबा ने कहा, इस समय जब परमात्मा आते हैं तो तुम क्या करते हो, इस दुनिया के जो देह सही देह के सब संबंधी हैं उनसे नाता तोड़ते हो और बाबा से जोड़ते हो। तो बाबा कहते हैं इसके लिए देही अभिमानी बनना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस दुनिया के रिश्तों से नाता तोड़ के बाबा से जोड़ सकते हैं। रिश्ता, बाबा कहते हैं यहाँ से रिश्ता तोड़ने का मतलब क्या है, बुद्धि से उनको याद नहीं करना, रहना उनके साथ ही है। बाबा ने कहा कि तुम गृहस्थ व्यवहार में हो तो तुम्हें सेवा करके दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी तुम्हें अन्य आत्माओं को ज्ञान सुनाना है, और जैसे बाप को फुरना रहता है सेवा का, तुम्हें भी सेवा की फिक्र रहनी चाहिए। फिर बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में उनको पता नहीं है कि ये पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि कैसे बनती है, तो इसलिए उन्होंने प्रलय दिखा दिया है। बाबा ने कहा प्रलय होती नहीं है, परमात्मा आते हैं, पुरानी जो आत्माएं पतित हो गई हैं उन्हीं को ज्ञान देके पावन बनाते हैं, पुरानी सृष्टि को ही नया बनाते हैं, प्रलय नहीं होती, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने बताया कि तुम सबको ये ज्ञान दो, सबको ये मैसेज दो कि परमात्मा आए हुए हैं, बाप आए हुए हैं, और वो कहते हैं वो आए हुए हैं राजयोग सिखलाने के लिए। जैसे वो पिछले चक्कर में भी आए थे, कल पहले मुआफिक दोबारा से परमात्मा आए हुए हैं। बाबा ने कहा तुम्हें सबको ये समझाना है। फिर बाबा ने कहा कि सेवा कौन कर सकता है, किसी को ज्ञान कौन दे सकता है, जिसकी बुद्धि में विचार सागर मंथन चलता होगा, जिसकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता होगा। बाबा ने कहा उनकी बुद्धि में ही ज्ञान सेवा की बातें आती रहती है और वो सेवा कर सकते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कैसे अन्य आत्माओं को ज्ञान दें, कैसे बाबा का बच्चा बना दें दूसरी आत्माओं को। फिर बाबा ने कहा कि अपने आप से तुम्हें पूछना है कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के मददगार हैं, तो हमें सेवा का कितना ऑनर रहता है, माना फ़िक्र रहती है। बाबा ने कहा कि अपने आप को चेक करो कि हम बाबा की कितनी सेवा करते हैं और क्या कर रहे हैं। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने अंदर आना चाहिए, अपने अंदर चेक करना है कि अगर हमारा शरीर अभी छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे। अभी तक हमने कितना पुरुषार्थ कर लिया है जिसके आधार पर अभी हमें क्या पद मिल सकता है। बाबा ने कहा जो देह अभिमान होता है उसको छोड़ने में ही मेहनत होती है, और जो देही अभिमानी बन जाते हैं उनकी सूरत हर्षित रहती है, हमेशा चेहरा हर्षित रहता है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है, अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनाना है।
बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है, बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज की मुरली में वरदान है, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। तो आज बाबा ने वरदान में बताया कि जो बच्चे सर्व संबंध से बाबा को याद करते हैं, बाबा को सर्व संबंधी बना लेते हैं, वो सहज योगी बन जाते हैं। मतलब उनका योग बिल्कुल आसानी से लगता है। और बाबा ने कहा जो सहज योगी बन जाएगा वो माया को विदाई दे देगा, और जो माया को विदाई दे देगा बाबा ने कहा उसको ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलेंगी, बाबा की दुआएं मिलेंगी, जिससे वो आत्मा ऊपर उड़ती रहेगी फरिश्तों के मुआफिक, ज्ञान योग में बहुत आगे जाएगी। आज की मुरली में स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। माना बिजी किस में रहना है? संकल्पों में। बाबा ने कहा कि तुमको बिजी रहना है। बिजी हमें किस में रहना है? शुद्ध संकल्पों के रमण में बिजी रहना है। तो जो आत्मा बाबा की याद में बिजी रहेगी, शुद्ध संकल्प करती रहेगी पूरा दिन, तो बाबा ने कहा उसके हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी, वो बिजनेसमैन बन जाती है, उसको कमाई होती है। अच्छा, ओम शांति।